इन दिनों बहुत कुछ हुआ जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। जब इमोशनली और पर्सनली आप डिस्टर्ब होंगे ना तो काम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और वही मेरे साथ कुछ हो रहा था। तो इन दिनों इतनी सारी चीज़ें हुई हैं वन बाय वन की मतलब मेरा माइंड है ना बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी मैं क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, क्या हुआ। तो अब आजकल तो आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पर कितनी कितनी मतलब दिमाग में हिला देने वाली जो न्यूज़ होती है ना वो आ रही है। और न्यूज़ क्या, किसी की तो लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो गई है। जैसे कि मनीषा, उसका केस आप सुन ही रहे हो, कितना बुरा हुआ है उसके साथ कि हम सोच भी नहीं सकते। और दूसरा निक्की का अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही एक केस हुआ है जिसको आप जानते हो, वो न्यूज़ अगर आपने सुनी होगी। और एक यूट्यूबर भी है मतलब पिंकी जो है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनकी डिलीवरी होने वाली थी अभी, और डिलीवरी में ही उनकी डेथ हो गई। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो लाइफ में मतलब सुन के ना दिमाग हिल सा जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे दिमाग को बिल्कुल ही हिला के रख देती है, और वही मेरे साथ हुआ था। मेरा मन नहीं लग रहा था किसी काम में कुछ भी करने के लिए। और दूसरा चल रहा था, आपको पता है कि मैं एक एनिमल लवर्स हूँ, और बहुत प्यार करती हूँ मैं। और मतलब मेरी लाइफ का एक ये हिस्सा है। और इन सारी बातों के बीच में एक वो फेज़ भी चल रहा था, जैसे डॉग के लिए भी प्रोटेस्ट हो रहा था। और उसमें हमारे यहाँ पर भी एमसीडी वाले जो हैं डॉग्स को लेके गए, उठा के लेके गए। और उसमें मेरे जो मेरी तरफ मेरी गली में जो रहते हैं वो डॉग्स भी उठा के लेके गए। वो उसमें 2 डॉग थे। और जब मुझे पता चला ना, मुझे सेकेंड डे पता चला, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं शाम तक में दोपहर तक में उठाते हैं। जब मैं रहती नहीं हूँ यहाँ पर, अपनी जॉब पर रहती हूँ, और फिर शाम को आती हूँ, नाइट में फीडिंग करवाने जाती हूँ। तो मुझे पता चला नाइट में, क्योंकि लेट नाइट में मैं इसलिए जाती हूँ क्योंकि है ना मतलब अगर मैं इवनिंग में दूँ या थोड़ा और जल्दी टाइम पर दूँ 8 बजे के समथिंग या 9 बजे के समथिंग, तो लोग यहाँ पर ना ऑब्जेक्शन लेते हैं, हर किसी को पसंद नहीं होता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि सारी परेशानी हो इससे अच्छा है कि मैं लेट नाइट उनको फीड करवाऊँ। तो मैं नाइट में ही जाती हूँ। तो मैं जब नाइट में गई तब वो मिले नहीं, और जब मैं सर्च कर रही थी तब मुझे पता चला कि डॉग्स को लेके गए हैं। तो बहुत दिमाग ख़राब हुआ। उसके बाद मैंने पता किया तो वो 20 किलोमीटर दूर छोड़ के आए हैं उनको, ऐसा पता चला था। फिर मैं इतने दिन से सर्च कर रही हूँ उनको, कम से कम भी मुझे 15 दिन हो गए हैं उनको सर्च करते करते, लेकिन वो अभी तक भी नहीं मिले हैं। तो उसमें भी मेरा मन नहीं लग रहा था। तो इतनी सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलूं। क्योंकि पर्सनली देखिए, किसी के साथ बुरा होता है ना तो वो चीज़ें हमको कहीं ना कहीं ये लगती है कि जैसे हमारे आसपास कहीं ऐसा हो रहा है। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, मुझे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। और ये चीज़ें तो चल ही रही थी, साथ में मेरे जो डॉग्स हैं वो भी चले गए थे जिनसे मैं इमोशनली इतना अटैच हूँ। तो ये सारी चीज़ें होते हुए मैं कोई अपना काम नहीं कर पा रही थी ठीक से, मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। और इधर जॉब करना, जॉब के साथ में फिर शाम में घर आना, घर के काम भी देखना, सर्चिंग पर जाना। हम जिस दिन मेरा संडे होता है, अभी हमको हॉलीडेज़ भी मिले थे तो उसमें भी मैं बाहर सर्च करने के लिए गई थी उन लोगों को। तो ये सारी चीज़ें ही चल रही थी। और अभी भी मेरे जो बच्चे हैं वो नहीं मिले हैं। आप प्रेयर करना कि वो जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि उनके बिना ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। और आज तीज है, मेरा व्रत भी रहता है। लेकिन मैं जिस दिन ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ना, ये वीडियो तो थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन मैं आज अपलोड कर रही हूँ। इसका शॉर्ट मैंने डाला था, और आज इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आज है ना तीज है, और तीज का मेरा व्रत है। लेकिन है ना मेरा कुछ भी करने का मतलब, मैंने व्रत तो रखा है लेकिन कोई रेडी होने का, पूजा भी कर लिया मैंने, लेकिन रेडी वेडी होने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो आप सभी को तीज की बहुत 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 बधाइयाँ। आप अच्छे से अपनी तीज को सेलिब्रेट करें, अच्छे से पूजा करें, और ये दिन जो है बहुत अच्छे से एंजॉय करें। तो बस यहाँ पर मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ आप प्रेयर करें कि जो मेरे बच्चे हैं वो मिल जाए मुझे वापस जल्दी। यहाँ पर आटा भी लग गया है, और बस मुझे अब रोटी उतारना है। कुकर में सीटी भी आ गई है, तो चलिए फटाफट से फूल के उतारती हूँ।
फिर खाना खाऊंगी, बहुत तेज़ भूख लगी है। ये देखिए मिसल्स भी बच गई है। चलिए फटाफट फूल के उतारते हैं, फिर खाना खाएंगे। मैं मनीषा केस को भी फॉलो कर रही हूँ कुछ दिनों से, तो उसमें भी कुछ अभी न्यू अपडेट्स आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। लेकिन इतना मतलब इतना कुछ हो जाता है यार कि समझ में नहीं आता कि हमारी जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो क्या होगा। मतलब 19 साल की लड़की बताइए, जॉब कर रही थी और कैसे अपना घर चला रही होगी, कैसे फेस कर रही होगी, और उसके साथ ही सारी चीज़ें हो जाए और उसमें फिर आपको ये भी पता नहीं चले कि किसने ये किया है। तो इससे ज़्यादा शेमफुल हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। और हम लोग है ना सच में बस न्यूज़ को सुनते रह जाते हैं, करते कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं भगवान से दिन रात प्रेयर करती हूँ अभी कि उसको इंसाफ खाना मिले। बन गया है और अब मैं खा रही हूँ। देखिए सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है और अब बस खाना खाऊंगी। यहाँ पर प्लूटो जो है वो भी खाना खा रही है। देखिए अभी जस्ट इसको मैंने खाना दिया, क्योंकि मैं खाना खाने बैठ रही थी ना, तो ये भी बोल रही थी खाने के लिए, तो जस्ट इसको खाना दिया और अब मैं भी अपना खाना खाऊंगी। आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म रोटी और टेस्टी टेस्टी सब्जी खाइए। इसको पहचाना आपने नहीं पहचान पाएंगे। मेरी जो पहले वीडियो अगर आपने देखी हो या मुझे पहले से फॉलो करते हो, तो ये जो डॉग है ना, ये बहुत ज़्यादा बीमार था। मतलब देख के तो हम ये सोच रहे थे कि शायद ही बच पाएगा। तो मैंने इसका ट्रीटमेंट करवाया था और देखिए कितना स्वस्थ हो गया है ये। बहुत ही मतलब बहुत ही हेल्दी हो गया है और अब अच्छे से घूमता है, फिरता है, खाना खाता है और इतना स्वस्थ हो गया, मुझे ट्रस्ट ही नहीं होता है। तो आप भी कभी आपके गली में या आपके आसपास कहीं कोई ऐसा डॉग दिख रहा हो जो बीमार हो, तो प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए, क्योंकि ये हमारे ही आसपास रहते हैं। तो हम अगर इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा। तो चलिए अब मैं सोच रही हूँ कि अपने काम पर फोकस करूँ, सारी चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करके, क्योंकि इमोशनली ये मुझे बहुत इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अब अपने थोड़े काम पे फोकस करूँगी तो शायद मेरा माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा। और कल गणेश चतुर्थी है, तो कल गणपति पापा घर आने वाले हैं, तो आई होप कि उनके साथ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी और शायद मेरी लाइफ में अब और थोड़ा कुछ अच्छा हो, थोड़ा पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो आए। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।